ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन। कहानी की शुरुआत होती है सियोल के सबसे रॉयल कॉलेज सिल्वर लाइट यूनिवर्सिटी से, जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ पर आता है एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट जियोन जंगकुक, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्वीट, इनोसेंट, काइंड हार्टेड पर्सन है। पर उसका आज कॉलेज में पहला दिन है और वो कॉलेज के मेन गेट पर खड़ा था। दूसरी ओर एक काली स्पोर्ट्स बाइक ने कैंपस में सन्नाटा कर दिया था। किम तेयोंग एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, कॉलेज का सबसे फेमस और बैड बॉय, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, हॉट एंड पॉजिटिव टाइप का है। सारा कॉलेज उस पर मरता है, वो पूरे कोरिया में फेमस है। और उसके साथ उसके 3 साथी जिमिन, सुगा और जेहोप, जो उसके हर कांड में उसका साथ देते हैं। और ये चारों पूरे कॉलेज की सबसे पॉपुलर गैंग है। एक और गरीब बच्चा स्कॉलरशिप पे आ गया, लेट्स हिम ब्रेथ। किम तेयोंग वैसे बोर हो रहा था। चैलेंज एक्सेप्टेड, ये लड़का 2 वीक के अंदर मेरे लिए पागल हो जाएगा। लगी शर्त? हाँ लगी शर्त, तुम सब बस देखते जाओ, क्योंकि ये शर्त तो मुझे हर हाल में जीतनी है। और ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। अगले दिन जंगकुक कैंटीन के बाहर लाइन में था। ते जानबूझकर उससे टकराता है और जंगकुक का जूस नीचे गिरा देता है। कमीने कहीं के देख के नहीं चल सकते। तेयोंग मुस्कुराया, पहली बार किसी ने उसे गाली दी थी। लगता है तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं लगते। चलो अच्छा है, थोड़ा मज़ा आएगा, और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हटो मेरे रास्ते से। लड़के में हिम्मत है। किम तेयोंग से टकरा गया। अब तो इस खेल में बहुत मज़ा आने वाला है। जियोन जंगकुक। ऐसे ही एक वीक निकल जाता है। तेकुक एक दूसरे से किसी न किसी बात पर भिड़ते रहते थे, और जंगकुक अब ये समझ गया था कि ये जगह उसके लिए नहीं बनी है। हर ओर अमीर बच्चे, महंगे कपड़े, महंगी कारें, ऊंची बातें, और उस भीड़ में वो सबसे अलग। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे कुछ बनना था। इसलिए वो सबकी बातों को इग्नोर कर बस अपनी स्टडी पर फोकस करता है। और ऐसे ही एक दिन जंगकुक अपनी बेंच पर बैठा था, तभी पीछे से दरवाज़ा खुला और क्लास में एंट्री हुई किम तेयोंग की और उसके दोस्तों की। क्लास में बैठे हर स्टूडेंट की नज़र बस उसे घूर रही थी। मिस्टर किम, यू आर लेट। मुझे लेट आना पसंद है सर, इट्स बुलिट्स एंटीपेक्शन। ते की बात से सब हंस पड़े और जंगकुक ने उसे नोटिस तक नहीं किया। तभी ते जंगकुक के पास जाकर कहता है, तुम्हारे जैसे खरगोश यहाँ पढ़ते कैसे हैं? क्योंकि हमें दिखावा करना नहीं आता, मेहनत करना आता है। तुम्हारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती है, इसे कंट्रोल में रखना सीखो। और तुम्हारी नज़रें बहुत फिसलती है, इसे हद में रखना सीखो। वाओ इंटरेस्टिंग। और तेकुक के इसी नोक-झोंक के साथ ही लंच ब्रेक हो जाता है। सब कैंटीन में थे। जंगकुक चुपचाप बैठकर अपना लंच खा रहा था, सादा चावल और अचार। और तभी ते अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ से गुजर रहा था और रुक गया। तुम्हें देखकर भूख मर जाती है और तुम्हें देखकर इंसानियत मर जाती है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए? मैं इस बारे में सोचता, अगर तुम एक डेविल की जगह इंसान होते। मॉम की तबीयत कैसी होगी? घर में गैस तक नहीं बची थी। पढ़ूं भी कैसे जब आंखें ही भर आई हैं? जंगकुक अपनी नम आंखों से ये सब सोच रहा था और चुपचाप रो रहा था। दूसरी तरफ तेयोंग सब देख रहा था बिना कुछ कहे। ये लड़का हर बार जवाब देता है, लेकिन आज चुप है। इसकी ये खामोशी मुझे बेचैन क्यों कर रही है? क्यों उसका रोना मुझे इतना तकलीफ दे रहा है? नहीं ते, तू ये सब नहीं सोच सकता। अगली सुबह तेयोंग जंगकुक से फिर टकरा गया, और इस बार लड़ाई नहीं, कुछ अलग था। तुम्हारा जूता फटा हुआ है तो तुम्हारी सोच भी तो फटी हुई है। ते ने चुपचाप अपने बैग से एक जूता निकाला और कहा, टेक दिस। मैं भिखारी नहीं हूँ और मैं इंसान हूँ, सिर्फ डेविल नहीं हूँ। तुम इंटरेस्टिंग हो जियोन जंगकुक, तुम मेरी बर्बादी का कारण बन सकते हो।
What you mean? Nothing. स्टडी से अच्छा कोई डिस्ट्रैक्शन मेरे पास नहीं है। ये बुक मेरी सच्चाई है और इन्हें पढ़ना मेरा स्कोप। जंगकुक अपनी स्टडी में बिजी था, तभी उसके टेबल के सामने कोई बैठा। आई एम युनजुन, यू आर जंगकुक राइट? तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, क्या तुम मुझे मैथ में थोड़ी हेल्प कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। दोनों साथ पढ़ने लगे। आज लाइब्रेरी में शांति कुछ ज़्यादा है। चलो देखता हूँ मेरा लिटिल बनी बॉय कहाँ छिपा है। फिर ते लाइब्रेरी में आया और उसकी नज़र जंगकुक और युनजुन पर पड़ी। वो दोनों बहुत क्लोज थे और आपस में मुस्कुरा कर स्टडी कर रहे थे और ते के कदम वहीं रुक गए और उसका दिल जलन से भर गया। Why is he smiling like that? ये इससे मुस्करा नहीं सकता किसी और के साथ। और ये लड़का आखिर है कौन? और ते सीधा उन दोनों के पास गया। युनजुन जंगकुक से कुछ पूछ ही रहा था, तभी ते ने गुस्से में युनजुन की बुक नीचे फेंक दी। ये तुम्हारा ट्यूटर नहीं है बेबी, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। एक्सक्यूज़ मी, वो आर यू? मैं वो हूँ जिसने अगली बार तुझे इसके करीब देखा ना तो वहीं उसी ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। तेओंग, यू आर क्रेजी, लेट्स गो ऑफ हिम। उसे जाने दो। आर यू मेड और वोट? तुम ये क्या कर रहे थे? तुम मुझे तंग करते हो ठीक है, पर किसी और को क्यों मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहे हो? आई डिडंट गिव यू द राइट टू एक्ट लाइक यू ऑन मी। मैं नहीं जानता क्यों, पर जब कोई और तुम्हें टच करता है, देखता है, तुमसे हंसकर बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई डोंट केयर अबाउट यू बट आई कांट सी यू विद समवन एल्स। यू नो वॉट मिस्टर किम तेओंग, ये तुम्हारा कोई प्यार नहीं, बस तुम्हारा ट्विस्टेड ईगो है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये लड़का मुझे बदल क्यों रहा है? मैं उससे नफरत करता हूँ, पर क्यों वो मेरी सोच में बस गया है। वो मुझे पलट कर जवाब देता है, लेकिन जब वो रोता है तो मेरा दम घुटता है। क्यों जियों जंगकुक, तुम मुझे पागल कर रहे हो। आई हेट यू सो मच। मैं उससे नफरत करता हूँ, पर जब वो मेरी आंखों में देखता है तो कुछ अंदर रुक सा जाता है। क्या सच में कोई इतना बुरा होते हुए भी इतना टूटा हुआ हो सकता है? जंगकुक ते के बारे में सोचते हुए उसे डायरी में लिख ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया हॉस्पिटल से। हेलो सर, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा इमीडिएटली। पेमेंट चाहिए। ओके डॉक्टर, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जंगकुक तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है और उसे जाता देखते ही नोटिस करता है तो वो भी उसके पीछा करता है। वो मेरी मॉम कहाँ है डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? देखिए सर, आपकी मॉम की कंडीशन बहुत ख़राब है, हमें उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, तो आप पेमेंट कर दीजिए। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहां से लाऊं इतने सारे पैसे। व्हाट हैपेंड जंगकुक, तुम रो क्यों रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। शट अप, आओ मेरे साथ। जंगकुक कुछ समझ पाता उससे पहले ही ते ने अपने कार्ड से सारा बिल भर दिया। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। शट अप और देखो तुम्हारी मोम अब सेफ, दैट्स ऑल दैट मैटर। तुम बदल क्यों रहे होते? आई डोंट नो, बट शायद तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। फिर ते वहाँ से चला जाता है और उसी रात अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी जिमिन आया। वाह ते, तेरा गेम तो इंटरेस्टिंग हो गया है। शट अप, बट बाय, क्या तुम भूल गए अपने चैलेंज और अपनी 2 वीक की वेट को? कल 2 वीक की शर्त को, कल आखिरी दिन है। मैं अब ये गेम नहीं खेल सकता जिमिन, मैं हार गया। क्या मतलब? मैं उसके लिए रोया और मैं खुद से नफरत करने लगा हूँ। तेओंग, कहीं तो उसे चाहने तो नहीं लगा ना? आई डोंट नो जिमिन, बट मैं उसे पेन में नहीं देख सकता। अगले दिन युनजुन तेओंग की सच्चाई जंगकुक को बता देता है, क्योंकि उसे उससे उस दिन का बदला लेना था जिस दिन उसने उसे लाइब्रेरी में मारा था।
जंगकुक, तयंग तुझसे एक गेम खेल रहा है। उसने एक शर्त लगाई थी। उसने सिर्फ तुझे एक चैलेंज समझा। तू उसके लिए बस एक चैलेंज था। वॉट युनजुन, ये तू क्या बोल रहा है? मैंने उस पर ट्रस्ट किया और उसने मेरे साथ गेम खेला। जंगकुक भागा सीधा कॉलेज की छत पर जहाँ उसकी मुलाकात हुई थी। तो मैं बस एक शर्त था, एक चैलेंज था। जंगकुक, नो प्लीज सुनो, डोंट टच मी, यू आर ए लायर। तुमने मुझे यूज़ किया। क्या मैं तुम्हारा टॉय हूँ तयंग? मैं एक इंसान हूँ। पर क्या है ना, इसमें भी मेरी गलती है जो मैंने सोचा कि मैं एक डेविल की हार्ट बीट बन सकता हूँ। आई जस्ट हेट यू। नो नो जंगकुक प्लीज़, आई एक्सेप्ट कि मैंने बेट लगाई थी। मैंने तुम्हें एक चैलेंज समझा, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें खोने का डर जीतने की कोशिश से बड़ा है। आई डोंट वॉन्ट टू विन एनी मोर, आई वॉन्ट टू हेल्प। जंगकुक ने कुछ नहीं कहा, बस वो रोता रहा। ते के सामने और ते चाहकर भी उसे चुप नहीं करा पा रहा था। और ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे। जंगकुक ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। और दूसरी तरफ तयंग, वो क्लास में नहीं आता, कैंटीन में नहीं दिखता, यहाँ तक कि योनमिन और जेहोप भी उससे बात नहीं कर पा रहे थे। वो दिन भर अपने रूम में बैठा रहता, एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में जंगकुक की फ़ोटो जो उसने चुपके से चुराई थी। मैंने सब बर्बाद कर दिया, पर सबसे ज़्यादा खुद को। और दूसरी तरफ जंगकुक बदल रहा था। ते के धोखे ने उसे पूरा बदल दिया। अब वो डरता नहीं था। उसने कैंपस में खुद को संभालना शुरू कर दिया। लोगों से थोड़ा थोड़ा घुलना मिलना लगा था। और वहीं युनजुन फिर से जंगकुक के पास आता है। यू नो व्हाट जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं बस सही से जीना चाहता हूँ, सब कुछ भुलाकर। तो चलो कहीं बाहर चलते हैं, एक नई शुरुआत के लिए। हाँ क्यों नहीं। फिर युनजुन और जंगकुक एक कैफ़े में जाते हैं। जंगकुक पहली बार हंस रहा था खुलकर। और उसी कैफ़े के बाहर कार में बैठा तयंग दूर से ये सब देख रहा था और गुस्से में जेलसी से पागल हो रहा था। तो मेरा नहीं रहा तो किसी और का भी नहीं हो सकता। आई वॉर्न यू युनजुन। इतना बोलकर तयंग बिना उन दोनों की नज़र में आए वहाँ से चला जाता है। और उसी रात युनजुन हॉस्टल के रास्ते में कोई घेर लेता है और उसे जोरदार पंच और लात मारता है। तो दोबारा उसे छूने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। युनजुन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और अगले दिन जंगकुक को जब ये बात पता चलती है तो वो ते के पास जाकर कहता है, व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू? तुमने फिर से वायलेंस किया। क्यों मेरी ज़िंदगी में टांग अड़ाई? क्यों तयंग, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। बस मुझे इतना पता है कि जब तू किसी और के पास होता है मेरी सांसें रुकने लगती है। आई एम नॉट ए गुड पर्सन जंगकुक, बट फक आई एम सो लॉस्ट विदाउट यू। तुम्हें मुझसे नहीं खुद से डरने की ज़रूरत है तयंग। मैं तुम्हें जब तक माफ़ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को माफ़ करना नहीं सीखते। तुम्हारे प्यार ने मुझे कमज़ोर नहीं बनाया, इंसान बना दिया। लेकिन तुम चले गए और मैं फिर से वही डेविल बन गया। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं सब जलाकर राख कर दूंगा। ऐसे ही 2 वीक निकल जाते हैं। तेकुक एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुके थे। जंगकुक ने खुद को पढ़ाई में बिजी कर लिया। हर सुबह जल्दी उठना, लाइब्रेरी में छिपकर पढ़ना, हर रात एक नाम बार बार याद आता तयंग। वहीं दूसरी तरफ थे अब कॉलेज में तो आता लेकिन गुमसुम, ना बाइक, ना बदतमीजी, ना डेविल वाली मुस्कान, बस नम आँखें जो दर्द और गिल्ट से भरी थी। और हर बार जंगकुक को इग्नोर करने की कोशिश, पर दिल कहाँ मानता। आखिर एक मिडिल क्लास बॉय, एक डेविल की हार्ट बीट जो बन चुका था, वो अब भी मुझे देखता है दूर से चुपचाप। पर क्यों वो खुद को इतनी तकलीफ़ दे रहा है? जब भी उसे उदास देखता हूँ मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं, पर मैं भी उसे माफ़ नहीं कर सकता। जंगकुक कैसे ही ते के बारे में सोचता हुआ लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था। तेज़ बारिश में और वो अकेला बिना छाते के चला जा रहा था। तभी पीछे से एक तेज़ कार आई बिना ब्रेक के और धड़ाम। जंगकुक रोड पर गिर गया। सिर से खून बहने लगा। किसी ने उसका फ़ोन उठाया और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर कॉल किया। कॉल टू तयंग।
हेलो, क्या आप मिस्टर किम तयोंग हैं? यस बोलिए। एक लड़का जियोंग जंगकुक एक्सीडेंट में घायल हो गया है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही तयोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई और फोन हाथ से गिर गया और वो बिना एक पल गवाए सीधा हॉस्पिटल भागा। वेयर इज ही? कहाँ पर है वो? खून बहुत बह गया है, टाइम से आना जरूरी था। लो प्लीज़ बचा लो उसे, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। रिलैक्स, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे वो आपके हैं कौन? ही इज़ माई लाइफ, माई हार्ट बीट। मैं समझ गया। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद तयोंग जंगकुक से मिलने जाता है। जंगकुक जो बेहोश था और ते उसके पास उसका हाथ थामे बैठा बोल रहा था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसे सोए पड़े हो? प्लीज़ उठ जाओ ना, मुझसे बात करो, मुझसे लड़ो, कुछ भी करो, पर तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ। तुम सुन रहे हो ना? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आई नो कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक चैलेंज समझा, एक बेट समझा, पर तुम मेरी सज़ा बन चुके हो। मैं मेरा सुकून बन गए हो, मेरी हार्ट बीट बन गए हो। प्लीज़ मेरी दुनिया में वापस आओ और मेरी दुनिया बन जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ते जंगकुक से बातें कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी जंगकुक की उंगलियां हिली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और ते ने उसके फोरहेड पर किस किया। बेबी आई एम हियर, आई एम हियर। तुम ठीक तो हो ना तयोंग? तुम आई हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए आऊँगा, चाहे जो हो जाए। आई डोंट केयर बेबी, आर यू ओके नाउ? मैं ठीक हूँ। ऐसे ही जंगकुक धीरे धीरे रिकवर करता है और तयोंग एक पल के लिए भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। उसने हर चीज़ का ख्याल रखा, दवाइयाँ, खाना, डॉक्टर से बात, हॉस्पिटल की फीस, यहाँ तक कि जंगकुक को हल्के हल्के अपने हाथों से खाना भी खिलाया। और ये सब देखकर जंगकुक के मन में बस एक ही सवाल आता, क्या ये वही डेविल है जो कभी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था? तयोंग, अगर मैं मर जाता तो मेरी हार्ट बीट रुक जाती और मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं रहता। अच्छा, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही थी मुझ पर? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सांस लेना भूल जाता। मैं जानता हूँ कि मैं खराब इंसान हूँ, कॉलेज का बैड बॉय, लोगों को डराता हूँ, लड़ाइयाँ करता हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ बेबी बॉय। बैड बॉय से गुड बॉय बन सकता हूँ। आई नो कि मुझ जैसे बैड बॉय तुम्हें डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू मोर देन यू। आई नो तुम मुझे उस दिन से पसंद हो जब तुमने मेरे बदले उस लड़के को मारा था जिसने मेरी नोटबुक फाड़ दी थी। तब तो मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था, लेकिन तुम्हारी आंखों में गुस्से के पीछे छिपी केयर को मैंने पहचान लिया था। इसलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि आई लव यू टू मिस्टर किम तयोंग। क्या सच में बेबी तुमने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ कर दिया। थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच। आई प्रॉमिस आगे से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। आई लव यू टू। ओके आर्मी, हम स्टोरी में आगे बढ़ें उससे पहले हम एक महीने पीछे चलते हैं, जहाँ जंगकुक को कॉलेज में आए बस एक ही वीक हुआ था और ते अपने दोस्तों से शर्त लगा चुका था जंगकुक को लेकर। दूसरी तरफ जंगकुक इस बात से अनजान लाइब्रेरी में एक असाइनमेंट रेडी कर रहा था जो कॉलेज की तरफ से मिला था। लेकिन तभी कुछ अमीर बिगड़े हुए लड़के आए जो तयोंग के ग्रुप से तो नहीं थे, लेकिन उसे चिढ़ाने वाले। उनमें से एक जंगकुक से जानबूझकर टकराता है और उसकी किताबें नीचे गिरा देता है। ओह सॉरी पुअर बॉय, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं? और फिर उसकी नोटबुक फाड़ देते हैं। तभी पीछे से तयोंग की एंट्री हुई योनमिन और जेहोब के साथ। उसने जंगकुक की तरफ देखा जो बस रोने ही वाला था और चुप खड़ा था सर झुकाकर। और जंगकुक को उसे देखते ही तयोंग को बहुत गुस्सा आया और उसने उस लड़के का कॉलर पकड़कर कहा, पुअर, तुम जैसे पैसे वाले जानवरों से ज़्यादा इंसानियत है इसके पास, तो आज के बाद इसे कुछ भी बोलने से पहले मेरा नाम याद कर लेना। ते के धमकाने के बाद वो लड़के वहाँ से डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी थी। और ते जंगकुक के पास आया और उसने पहली बार उससे बात की। व्हाट इज़ योर नेम? जियोंग जंगकुक। जब वो तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुम ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े थे? अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते? ले सकता हूँ, पर मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था। व्हाट द फॉरगेट, कल तक तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता था। आज से जो तुम्हें हाथ भी लगाएगा ना, वो पहले मुझसे टकराएगा। और उसी पल से जंगकुक तयोंग से इम्प्रेस हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा।
तो अब हम चलते हैं वापस प्रेजेंट में। बेबी, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो कैन आई किस यू, बिकॉज दिस टाइम आई एम टू मच नीडी फॉर यू। यस, यू कैन डू इट एवरीथिंग, बट प्लीज बी जेंटल। मैं अभी वीक हूँ, आई नो, मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू बेबी, आई लव यू, आई लव यू टू। बेबी, आज मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, बट इतनी जल्दी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग, ओके। उसके बाद तेयोंग जंगकुक को अपने घर लेकर जाता है और उसे नामजिन से मिलवाता है। हमने सुना है तुम बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो। जंगकुक बहुत नर्वस था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस किम मेंशन के डाइनिंग टेबल पर बैठा है जहाँ पर आमतौर पर सिर्फ बड़े लोग, सीईओ और मिनिस्टर आते हैं, और ते ये नोटिस कर रहा था। उसने टेबल के नीचे से जंगकुक का हाथ पकड़ा और उसे एक स्माइल दी, और जिन ये सब देख रहा था। जी, थोड़ा बहुत कॉलेज में गा लेता हूँ। ओह, तो क्या तुम्हारे गाने ने हमारे बेटे का दिल चुराया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेयों की ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन पहली बार वो किसी को अपने घर लाया है, वो भी हमसे मिलवाने। तुम कुछ खास ज़रूर हो जंगकुक, मेरा बेटा लकी है। तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, पर क्या वो सोचते हैं कि हम दोनों कपल हैं? क्या हम नहीं हैं? नहीं, मेरा मतलब शायद मुझे नहीं पता। क्या सच में बेबी तुम्हें नहीं पता? ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे घर में हैं, दूर हटो। अगर तुम्हारे मॉम डैड आ गए तो डोंट वरी, वो रात को मेरे रूम में नहीं आते। बेबी, तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट क्यों हो? तुम्हारी हर बात मुझे पागल कर देती है। ते मैं डरता हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ एक ब्यूटीफुल ड्रीम जैसा लगता है, और ड्रीम अक्सर टूट जाते हैं, बट ये ड्रीम नहीं टूटेगा क्योंकि ये हकीकत, और मैं कभी इस हकीकत को बदलने नहीं दूंगा। तुम मेरे थे, मेरे हो, और हमेशा मेरे ही रहोगे। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू डैडी। उफ बेबी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो बचना ही कौन चाहता है डैडी। कम फास्ट, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। उफ बेबी, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। आई लव यू सो मच।
जा, दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तेयोंग ये लो ब्रेकफास्ट। और हाँ, वो तुम्हारा बनी अभी तक सो रहा है। मोम, वो बनी अब हमारा हिस्सा है, तो आदत डाल लीजिए। ओके, तुम दोनों रेडी हो जाओ वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। ओके मोम। उसके बाद जिन रूम से चला जाता है और तेकुक एक साथ ब्रेकफास्ट कर रेडी होकर कॉलेज चले जाते हैं। और लंच ब्रेक में जंगकुक अपनी नोटबुक में कुछ स्केच बना रहा था और ते के ख्यालों में गुम था। तभी एक लड़का उनवो, जो कॉलेज का नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट था, उसके सामने आकर बैठ जाता है। हे, तुम जियोन जंगकुक हो ना? तुम्हारा डांस वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत। कूल, तुम बहुत क्यूट हो, मेरा मतलब टैलेंटेड। इतना कहते ही उन्होंने जंगकुक की उंगलियां टच करते हुए उसका स्केच उठा लिया। जंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। वो सॉरी, मैं ये पूरा करना चाहता था। तभी पूरा हॉल ठंडा पड़ गया तेयोंग की एंट्री से, और ते की नज़र सीधा जंगकुक की फिंगर पर गई, जिससे उन्वो की फिंगर टच हो रही थी। और बस ते की पोजीशनिस्ट वाला रूप सामने आ गया। उन्वो, है ना, तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को टच कर सकते हो। हे रिलैक्स, हम बस बात कर रहे थे। बात करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जंगकुक को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो स्टे अवे फ्रॉम हिम, डोंट टच अगेन, ही इज़ माइन। और ते जंगकुक को अपने साथ ले जाता है। उसी रात जंगकुक अपने नोट्स लिख रहा था जब तेयोंग आया गुस्से में। तुमने उसे स्केच क्यों दिखाया? वोट, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे नहीं पसंद जब कोई तुम्हारे पास आता है जंगकुक। तुम सिर्फ मेरे हो, ये बात हमेशा याद रखना। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ तेयोंग, मैं इंसान हूँ। मेरी अपनी फीलिंग है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। सो डोंट बी जेलस। अच्छा, तो अगर कोई और कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तो तुम सोचोगे उसके बारे में? तेयोंग, आर यू मेड? यू डोंट ट्रस्ट मी? आई ट्रस्ट यू बनी, आई जस्ट डोंट ट्रस्ट दिस वर्ल्ड। कभी कभी डरता हूँ तुम्हें मुझसे कोई छीन ना ले, लाइक जैसे तुम मुझे छीनने दोगे। मुझे पता है कि मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, और ना मैं दूर जाऊँगा, क्योंकि मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है। आई लव यू तेयोंग, आई लव यू टू जंगकुक। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारी तरफ कोई आँख उठाकर भी देखता है ना, तो मन करता है उसकी आँखें निकाल लूँ। I just too much crazy for you. I love you so much. I know, I love you too. और मैं हमेशा बस तुम्हारा रहूँगा। जियोन जंगकुक only belongs to Kim Taeyong. Promise you stay with me forever. Yes, I promise. I love you. I love you too, my baby. I love you. You are only mine. तुम बस मेरी हो. I love you so much.